स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन और आज बहुत देर से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए आप सभी से बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा-सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जुकाम क्योंकि आज उत्तर भारत के मैदानी भागों में धूप तो निकली थी, लेकिन ठंडी हवाएँ इस तरह से चल रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ के बीच में बैठे हों। तो इन ठंडी हवाओं का असर पड़ा और उसकी वजह से थोड़ा-सा कोल्ड और कफ़ यानी खाँसी और सर्दी की शिकायत है, रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। एक डब्ल्यूडी आ रहा है उत्तर भारत के भागों में और 14 से ही उसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। आज 14 जनवरी है, आज मकर संक्रांति का पर्व और तमाम भारत के स्थानीय पर्व मनाए जा रहे हैं। संगम में तीर्थराज प्रयाग में लगे महाकुंभ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और बहुत ही अद्भुत दृश्य के दर्शन यहाँ पर लोगों के हुए। ऐसा अलौकिक समागम जिसे देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है। तो ये सब कुछ भारत में संभव हो रहा है, हम सभी आप सभी के सहयोग से। आप भी हो सकता है कि स्नान करने गए हों या जाएँ आने वाले समय में। उम्मीद करते हैं कि मौसम उस समय अच्छा रहे। तो फिलहाल जो डब्ल्यूडी आ रहा है उसके प्रभाव से पहाड़ों पर बादल बनने लगे हैं, मैदानों में भी बादल बनेंगे, कई जगहों पर बरसात की संभावनाएँ बनेंगी। नीचे से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी नमी को थ्रो कर रही है, साथ ही इधर से भी नमी उठ रही है। तो कई जगहों से नमी का सोर्स आने के कारण बादलों के बनने और बारिश होने की संभावनाएँ बनेंगी और कई जगहों पर कोहरा आज भी दिखाई पड़ा है, कल भी रहने की संभावना है। तो इन सभी परिस्थितियों में देश भर में क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, 15 जनवरी 2025 के मौसम में आइए जानते हैं। तो दोस्तों उत्तर भारत से ही शुरू करते हैं, जहाँ पर फिर से बारिश की संभावनाएँ बन रही हैं। दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश पर बादल आएँगे, बरसात की उम्मीदें रहेंगी, पहाड़ों पर भी बर्फ़बारी शुरू होगी। उससे पहले आपको बता दूँ कि पंजाब से लेकर क्योंकि जो ठंडी हवाएँ चली हैं, उन हवाओं ने उत्तर-पश्चिमी दिशा की हवाओं ने आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों पर आसमान को साफ़ किया, जिसके कारण यहाँ पर धूप अच्छी दिखी और रात में भी आसमान साफ रहने और टेम्परेचर गिरने के कारण यहाँ पर क्योंकि नमी पहले से है तो पूरा पंजाब ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में जम्मू और हिमाचल प्रदेश में दक्षिणी भागों से लेकर देहरादून और मसूरी नैनीताल से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है और बीकानेर तक चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ और आसपास के भागों तक। हालांकि यहाँ पूर्वी रीजन में राजस्थान में बादल हो सकता है रात में ही आ जाए तो यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन बाकी जगहों पर रहेंगे और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों समेत ये वाला जो पोर्शन है, इन सभी जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाने की आशंका है और इसमें ज़्यादा जो इंटेंस एक्टिविटी या इंटेंस संभावना दिखाई पड़ रही है दोस्तों, वो रहेगी बेसिकली यहाँ पर पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में, जहाँ पर कई जगहों पर यातायात पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तो रहेगी सुबह की स्थिति और उस दौरान न सिर्फ कोहरा रहेगा बल्कि कड़ाके की ठंड भी इन भागों में रहेगी। तो जैसा मैं काफ़ी दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि अभी सर्दी का प्रकोप बाकी है और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। सर्दी कड़ाके की और उसके बाद कोहरा और जब पहाड़ों पर बादल पहुँचेंगे, पहुँच रहे हैं, तो इन बादलों का असर हमें गिलगित-बाल्तिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ भागों में, जम्मू-कश्मीर में घाटी क्षेत्र में और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, चंबा, ऊना में पहले कोहरा, दिन में उसके बाद बादल और इधर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और उत्तरकाशी से लेकर चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यानी पूरा जो हायर हिल्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर घने बादल आ जाएँगे और बर्फ़बारी की संभावनाएँ कुछ जगहों पर रहेंगी। मैदानी भागों में कोहरा काफ़ी देर तक रहेगा, जब तक कि हवा रफ़्तार पकड़े, उससे पहले यहाँ पर हवा और बादल आने शुरू हो जाएँगे। तो कल यहाँ पर धूप कम होने की संभावना है, लेकिन हो सकता है कि पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और चंडीगढ़ साथ ही साथ करनाल से लेकर हिसार, सिरसा, हो सकता है दिल्ली में भी और मेरठ, मुरादाबाद, बरेली में भी सुबह 10-11 बजे के बाद धूप दिखाई पड़े और कुछ समय तक धूप रहे, उसके बाद बादल आएँ। पश्चिमी राजस्थान में बादल कम रहेंगे, धूप रहने की संभावना रहेगी और नीचे की तरफ अगर हम देखें यहाँ पर नीचे यानी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों में, तो दोस्तों यहाँ पर बरसात की शुरुआत हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर से लेकर के लखनऊ तक और कानपुर तक बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। झांसी, ललितपुर में बरसात हो सकती है। आगरा में, मथुरा में बरसात होने की संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर फिर एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी इन भागों में भी बरसात की संभावना रहेगी। कानपुर पर भी और महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट इन भागों में भी बरसात की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। बाकी जगहों पर आने वाले समय में बरसात देखने को मिलेगी। अयोध्या और गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर इन भागों में घना कोहरा काफ़ी देर तक रहेगा। कोहरा छँटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन दोपहर के आसपास धूप यहाँ पर दिख सकती है जब उत्तर की हवाएँ चलनी शुरू होंगी, थोड़ी बहुत हवाएँ पहुँचेंगी यहाँ पर। इसके अलावा मध्य भारत के भागों में मध्य प्रदेश में बैतूल से लेकर पश्चिमी मध्य भागों में और इधर सागर से लेकर खजुराहो और पन्ना, छतरपुर, मैहर, साथ ही साथ ये दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना इन सभी भागों में बरसात की उम्मीदें रहेंगी। नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास में भी बारिश के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में अभी फिलहाल संभावित नहीं है। और दक्षिण पूर्वी रीजन में यानी कि जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी इन भागों में अभी फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। जल्दी ही बादल हो सकता है इधर भी पहुंचे। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर और पूर्वी रीजन में भी अधिकांश भागों में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन अहमदाबाद और खेड़ा, नाडियाड, पंचमहल, दाहोद, गोधरा से लेकर सूरत के बीच में कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा। कोहरा कुछ जगहों पर छा सकता है, मध्यम से घना, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में, दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में, इन भागों में। उसके नीचे के भागों में फिलहाल कोहरा नहीं रहेगा, आसमान साफ रहेगा और यहाँ पर कुछ उत्तर की हवाएं जब दोपहर के आसपास आएंगी तो मौसम में ठंडक बनी रहेगी और आसमान साफ हो जाएगा और कोहरा नहीं रहेगा दिन में। बिहार में कोहरा छाने की संभावना है अधिकांश जगहों पर और धुंधला मौसम रहेगा। कोहरा दोपहर के आसपास छंट सकता है, उसके बाद धूप खिल सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में कम कोहरा रहेगा, लेकिन हल्के से मध्यम कोहरा कई जगहों पर रांची, जमशेदपुर, उत्तरी क्षेत्रों में और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के गंगेय और उपहिमालयी भागों में छाने की संभावना रहेगी। और मुख्यतः मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा इन सभी क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम और ठंडा मौसम रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिरने की संभावना है। बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर रहने के आसार हैं। और महाराष्ट्र में दोस्तों, मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है और कोंकण गोवा के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। गोवा में भी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत हल्की बरसात की संभावना। यहाँ पर जो पैच रहेगा दोस्तों, मुंबई और नासिक, नंदुरबार और गोवा से लेकर संभाजीनगर, अकोला, वर्धा के बीच में रहेगा। तो इन भागों में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। ये कोई भी रीजन हो सकता है, पुणे का कोई एक हिस्सा हो सकता है, या नासिक का, या जलगांव का, या सिंधुदुर्ग, सतारा या रत्नागिरी का। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए और एक बार फिर से आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों, बहुत देर से वीडियो डालने के लिए। जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने क्षेत्र के मौसम और इस वीडियो के बारे में अपनी राय, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।